पर्सनल परीक्षा दृष्टि में आज आपके बीच में हम उपस्थित हैं अवकल समीकरण के कोटि और घात के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रायः इससे प्रश्न रहते हैं। सबसे पहले हम इससे पहले कि अवकल समीकरण क्या है इसे जाने, एक नजर डालते हैं सिंबल पर, संकेतों पर। y बराबर एफ एक्स फलन का एक सामान्य रूप होता है। यहाँ x स्वतंत्र चर है, y आश्रित चर है। y का अवकल को हम dy से सूचित करते हैं। x के अवकल, अवकल मतलब डिफरेंशियल, x के अवकल को dx से सूचित करेंगे। dy बाई dx का अर्थ होता है y का अवकलन x के सापेक्ष अथवा अवकलन से, यानी dy बाई dx यानी y का अवकलन करने से जो प्राप्त होता है उसको अवकलज कहते हैं। अवकलन से उत्पन्न अवकलज, तो इसको आप कह सकते हैं x के सापेक्ष y का अवकलज या y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। y डैश y1 dy dx प्रथम कोटि का अवकलज, इस एक है तो प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, इसी तरीके से n कोटि का अवकलन। अब हम समझते हैं कि अवकल समीकरण किसको कहते हैं। अवकल समीकरण समीकरण है, समीकरण हमेशा गणितीय व्यंजक होता है जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। तो अवकल समीकरण तो पहले ध्यान में रखना है, समीकरण है कैसा समीकरण, तो जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर, उनके अवकल और अवकलज होते हैं। ध्यान में रखना है स्वतंत्र चर, आश्रित चर, अवकल, अब उनके अवकल, स्वतंत्र चर का के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज होता है। तो सवाल बड़ा उठता है कि इसमें स्वतंत्र चर परतंत्र चर अनिवार्य नहीं है। ध्यान में रखना है स्वतंत्र चर और परतंत्र चर न भी रहेंगे तो चलेगा, लेकिन अवकलज होना अनिवार्य है। ये हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी कोटि का अवकलज होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है, अवकल और अवकलज नहीं है, तो अवकल समीकरण नहीं हो सकता है। जैसे इसमें देखिए dy बाई dx बराबर 3, इसमें x और y का कोई चर्चा नहीं, लेकिन ये अवकल समीकरण है। x स्वतंत्र चर, dy y का अवकल, y परतंत्र चर, dx x का अवकल, ये भी अवकल समीकरण है। यानी यहां ध्यान में रखना हमको, अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर परतंत्र चर आवश्यक नहीं है कि हो, आवश्यक क्या है कि उसमें किसी कोटि का अवकलज होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अवकल समीकरण की कोटि किसको कहेंगे। तो अवकल समीकरण की कोटि समीकरण में उच्चतम कोटि का अवकलज होता है। उच्चतम, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव समीकरण में कहीं भी लिखा है अवकल समीकरण में कोई अर्थ नहीं रखता है। उसको पहले आप देख लें कि वो dy बाई dx या d2y dx स्क्वायर के रूप में है। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे इसका पूछा जाए तो इसमें तो इसका कोटि होगा 1, इसका कोटि पूछा जाए तो ये 2 ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, 1 ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, तो इसका अर्थ होगा कि इसकी कोटि होगा 2। ध्यान में रखना उच्चतम कोटि का अवकलज, उच्चतम कोटि का अवकलज होता है वह होगा कोटि। घात, घात के लिए आवश्यक है कि अवकल समीकरण को सबसे पहले बहुपद में लिखें। बहुपद में लिखने के बाद उच्चतम कोटि के अवकलज का जो डिग्री होगा वही उसका घात होता है। यदि बहुपद में लिखा नहीं गया तो उसका घात अपरिभाषित होता है। हमें ध्यान में रखना है अवकल समीकरण की कोटि सदैव परिभाषित होगी, लेकिन अवकल समीकरण का घात तब और तभी परिभाषित होता है जब उसे बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है। और बहुपद की परिभाषा हम जानते हैं, किसी स्वतंत्र चर में व्यक्त ऐसा समीकरण जिसमें अंश में चर का घात, अंश के प्रत्येक पद में चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो इस आधार से हम देखेंगे कि अवकल समीकरण की कोटि और घात दोनों सदैव धन पूर्णांक होते हैं। डिग्री, ऑर्डर और डिग्री दोनों धन पूर्णांक होते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन में आए उत्तर गलत है, दशमलव में आए तो गलत है, माइनस में आए तो गलत है, सदैव धन पूर्णांक होता है। अवकल समीकरण को हम स्वतंत्र चरों की संख्या के आधार पर और अवकल समीकरण के घात के आधार पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। स्वतंत्र चर की संख्या के आधार पर सामान्य अवकल समीकरण, जिसमें एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चरों का अवकलन, जैसे देखिए d2y dx स्क्वायर x dy dx प्लस 2, इसमें y परतंत्र चर है और एक ही स्वतंत्र चर है x,
जब एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन दिया रहे, अवकलज हो, तब समझेंगे कि वह आंशिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सामान्य अवकल समीकरण है, और आंशिक अवकल समीकरण यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे? जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो, जैसे डी स्क्वायर वाई डी एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी टी प्लस 3। यहां क्या नजर आ रहा है? एक स्वतंत्र चर x है, एक स्वतंत्र चर t है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है, t के सापेक्ष है, तो इसको कहेंगे आंशिक अवकल समीकरण, जिसकी चर्चा हमें 12 में नहीं करनी, इसके बारे में 12 में नहीं पढ़ना है। अवकल समीकरण के घात के आधार पर रैखिक अवकल समीकरण करेंगे 1 डिग्री, किसी ध्यान में रखना है किसी कोटि का क्यों ना हो, डिग्री 1, यानी इसमें ध्यान में रखना है डिग्री 1, कोटि कुछ भी, ऑर्डर कुछ भी, एनी वन। और अरैखिक स्वाभाविक है, जो रैखिक ना हो उसको अरैखिक समझेंगे। ये था हमारा कोटि एवं घात से जुड़ा, और अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ इस पर देखते हैं। ध्यान में एक बार फिर से रखना है, कोटि डिफाइंड होने के बाद भी घात नॉट डिफाइंड हो सकता है, और इसमें कोटि और घात पूछते हैं कि कोटि ज्ञात करें, घात ज्ञात करें। कोटि और घात ज्ञात करने के लिए अब विचार करते हैं हम इन सवालों पर। यह एक अवकल समीकरण है। क्यों अवकल समीकरण है? इसमें ये 3 ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। एक काम करते हैं, अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हमने कोटि की परिभाषा के संदर्भ में कहा है कि किसी भी पद में जो मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम ऑर्डर है, तो मैक्सिमम ऑर्डर है, ये ऑर्डर 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। अब सवाल उठता है डिग्री क्या है? तो डिग्री के लिए हमें पहले चेक क्या करना है कि यह बहुपद में है कि नहीं। तो ध्यान में रखना है, जब कभी भी आपको कोटि और डिग्री निकालना हो तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि उसको बहुपद रूप में लिखेंगे। बहुपद रूप में लिखने के बाद देखेंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कौन है, और उसके बाद देखेंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का घात क्या है। तो ये तो ऑलरेडी बहुपद के रूप में था ही, इसलिए इसमें मुझे कुछ करना नहीं था। ऑर्डर 3 और इसका डिग्री, तो डिग्री देखिए, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। 3 पावर नहीं दे देंगे अब डिग्री। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्या पावर है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स 3 है, इसका पावर 1 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा 1। दूसरे पर विचार, दूसरा इधर है, दूसरा पर देखिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। तो सबसे पहले तो ये बहुपद रूप में नहीं है, तो बहुपद रूप में नहीं है, इसलिए हम पहले इसको बहुपद रूप में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे समझे कि बहुपद रूप में नहीं है? इसको अगर एक स्टेप हम आगे बढ़ाते तो लिखते डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब का पावर हाफ। और हमने पढ़ा होगा बहुपद की परिभाषा नीचे की कक्षाओं में। बहुपद में चर का घात जो होता है प्रत्येक पद में नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमें पहले इसको बहुपद रूप में लिखना है। बहुपद रूप में लिखने के लिए पावर इधर ले आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब। ये अब आपका समीकरण हो गया। आप इधर लाइए, न भी लाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यह समीकरण रूप में है, क्योंकि इस पद का घात 2, इस पद का घात 0, यानी चर का घात या डेरिवेटिव्स का घात, इसका घात 3। अब इसका पूछा जाए ऑर्डर, ऑर्डर इसका हो गया मैक्सिमम कोटि का अवकलन, 2 कोटि का है, 1 कोटि का है, इसलिए 2। और डिग्री मैक्सिमम की का घात, तो मैक्सिमम का घात 2। इस प्रकार से ही हमारा डिग्री और ऑर्डर निकालना होता है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। इसमें ऑर्डर तो क्लियर है, ऑर्डर 1 है। अब सवाल यह है कि इसे पॉलिनोमियल के रूप में लिखा जा पाएगा कि नहीं। तो साइन के एंगल में
साइन के एंगल में, यानी किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब जो भी हो, इसके ध्यान में रखना है। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के एंगल में अगर dy बाई dx है तो उसे बहुपद के रूप में नहीं समझा जाता है, अर्थात इसका जो डिग्री है वह अपरिभाषित हो जाएगा। डिग्री यानी घात अपरिभाषित। ये था हमारा डिग्री और ऑर्डर से संबंधित प्रॉब्लम थे। ध्यान में रखना, एक बार फिर से बता देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें। डिफरेंशियल इक्वेशन है किसी भी पद में, किसी भी जगह पर इक्वेशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखें। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो पावर हो, घात हो, वह घात होगा, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो ऑर्डर हो वह उसका ऑर्डर होगा। घात परिभाषित हो भी सकता है, न भी हो सकता है। कब परिभाषित होगा? जब उसको बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है। कब परिभाषित नहीं होगा? जब बहुपद के रूप में नहीं लिखा जा सकता।